उपमन्यु नाम के महर्षि थे। वो जब बाल्यावस्था के थे तो अपने मित्रों के साथ वो किसी दूसरे ऋषि के घर खेलने गए, तो वहां उन ऋषि ने अपने बच्चों के साथ उनको भी गाय का दूध पिलाया। बड़ा अच्छा लगा। वो जो ऋषि गाय का दूध पिलाए वो उपरोहित कर्म करते थे, और ये जिनके पिता उपरोहित कर्म नहीं करते थे, ऐसे के पुत्र थे उपमन्यु जी। उपमन्यु जी घर आए और कहा हमें दूध पिलाइए। बहुत हट किया, तो उन्होंने समझाया कि हम उपरोहित कर्म नहीं करते, हम तो जंगल के कंदमूल फल से अपना गुजारा करते हैं, हमें कहाँ से गाय का दूध पिला दे। जब बहुत हट किया तो जो जंगली चावल होता है उसको पीस करके उन्होंने दिया। बालक थे, उन्होंने पिया और कहा ये वो दूध नहीं है जो उनके घर में। माँ ने डांट के कहा तुम्हें दूध चाहिए, भगवान शंकर की तपस्या करो और तप के द्वारा वरदान प्राप्त करो, क्षीर समुद्र का दूध पियो। गाय की क्या बात है, क्षीर समुद्र का दूध पियो। तो उन्होंने कहा हमें भगवान शिव की साधना का उपदेश दीजिए। तो ब्रह्म ऋषि थे उनके पिता, उन्होंने उनको दीक्षा दी भगवान शिव की और आराधना बताई। उस समय उपमन्यु जी ने दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ उठा करके भगवान शिव का मंत्र जपे। बहुत काल व्यतीत हुआ तो भगवान शिव उनके सामने शिव रूप में प्रकट नहीं हुए, देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हुए, नंदिकेश्वर एरावत के रूप में, भगवती अम्बा सची के रूप में, और जितने शिव पार्षद सब देवताओं के रूप में। और कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगे। उन्होंने आंख खोली, देखा देवराज इंद्र, प्रणाम किया और कहा देवराज इंद्र मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ, मैंने भगवान शंकर की आराधना की, मुझे जो कुछ चाहिए वो शंकर से चाहिए। तो निंदा करने लगे, क्योंकि भगवान शंकर ही थे, पिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, ऐसा। तो उनका सावधान, हमारे ही सामने हमारे इष्ट की यदि निंदा करोगे तो हमको असमर्थ मत समझो। मैं ऋषि बालक हूँ, अगर साप दे दिया तो आप भी भस्म हो जाओगे। तो फिर वो निंदा शुरू कर दी, क्योंकि वो भगवान शंकर ही थे। तो उन्होंने कहा देवराज इंद्र अगर भगवान शंकर मुझे श्वान बना दे तो मुझे स्वीकार है, तुम अपना देवराज इंद्र पद देना चाहो तो भी स्वीकार नहीं। मैंने भगवान शंकर की आराधना की, अब एक भी शब्द अगर भगवान शंकर के प्रति बोले तो मैं दंड देने में समर्थ हूँ। फिर वो बोलने लगे, अब उन्होंने अघोर मंत्र का प्रयोग किया। ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो किसी के भी ऊपर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि का, इसे अघोर मंत्र कहते हैं। क्योंकि हम सही उपासना से आए इसलिए हमें इसका ज्ञान है। जे ही मंत्र को प्रहार किया जल लेकर के, तो नंदिकेश्वर ने जल को लोक लिया और कहा अपने इष्ट मंत्र से इष्ट पर ही प्रहार करते हो। तो देखा भगवान शंकर नंदिकेश्वर पे विराजमान, उमा सब शिव पार्षद, तो उनका प्रभु ये क्या लीला थी। तो उनका मैं तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा ले रहा था, तुम अनन्य निकले, इसलिए जाओ रोज तुम्हें क्षीर समुद्र का दुग्ध मिलेगा, अजरस चाहिए अमरस चाहिए, और जिस समय तुम मेरा ध्यान करोगे उसी समय मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बहुत वरदान